हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायत राज संबंधित संवैधानिक उपबंध। तो पंचायती व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस है। पहला है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। किस में है? तो भाग 9 में है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 के क में दिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में, जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। डीपीएसपी का ही भाग है, जिसमें अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का स्थापना करने के बाद अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भाग 4 में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 में देता है। कितने में देता है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची पूछा है तो 11वीं अनुसूची में, और भाग पूछेगा तो भाग 9 में पंचायती व्यवस्था को दिया गया है। अगला देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को विकेंद्रीकरण यानी भिन्न भिन्न भागों में बांटना। विकेंद्रीकरण मतलब सभी को अधिकार देना। अगला देखते हैं कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है पंचायती राज स्थापित करने का? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ताकि एकदम निचले स्तर तक सभी सरकारी व्यवस्थाएं पहुंच पाए। अगला देखते हैं कि भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। और पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 में हम लोग देखे थे, जो नीति निर्देशक का भाग है, एक अनुच्छेद है। और ये नीति निर्देशक का सिद्धांत किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है। अगला देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों का उल्लेख है। अगला देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में कितने कार्य सौंपे गए, मतलब कितने कार्य दिया गया है? तो 29 कार्य है। पंचायतों में 29 है, और नगर पालिकाओं में कितना है? तो उसमें 18 है। याद रखेंगे, नगर पालिका में 18 कार्यों का उल्लेख दिया गया है, और पंचायती राज व्यवस्था में कितना दिया गया है कार्य? तो 29 कार्य का उल्लेख दिया गया है। अगला देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता
हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग, क्योंकि इसमें 1/3 महिलाओं को अधिकार दिया गया है। अगला देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त दोनों प्रकार के मतदान का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं कि भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने की प्रावधान किया गया है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वीं संविधान संशोधन के तहत यदि पंचायत राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह पूर्व पुनः निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? तो ये 6 माह के पूर्व, मतलब 6 माह के पहले ही कर लेना चाहिए। जब पंचायत भंग हो जाए तो उसका चुनाव कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष तक का रखा गया है? तो ये 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद भी हमारे यहाँ चुनाव होता है। अगला है कि कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों से अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो ये राजीव गांधी। अगला है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम पहल किसने किया? तो ये राजीव गांधी ने किए थे। अगला है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि राज्यों का अपना अपना पंचायत चुनाव होता है तो राज्य सरकार ही इसका निर्णय लेती है, केंद्र सरकार नहीं लेता है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें केंद्र सरकार निर्णय लेती है, तो वैसे ही पंचायत का चुनाव में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि चुनाव कब कराना है। अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो ये राजस्थान के नागौर में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो नागौर में किया गया था। नागौर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अगला है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास का कार्यक्रम की असफलताएं का कारण है? तो अशिक्षा। ये अशिक्षा ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, क्योंकि जितने लोग शिक्षित रहेंगे विकास उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता ने दिए थे, और बलवंत राय मेहता के द्वारा ही 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1957 में किया गया था, 1957 ईस्वी में। अगला है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली कौन सी समिति है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। अगला है कि किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता। और एक और थे
अशोक मेहता समिति, उसके द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की गई थी। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया, तो 3 स्तर पर। अगला है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया, तो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश दोनों जगह पर त्रिस्तरीय। पहले से तो 2 स्तरीय चल रहा था, लेकिन जब बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का सुझाव दिया गया तो त्रिस्तरीय वाला कौन सबसे पहले अपनाया था, तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य ने अपनाया था। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।